मध्यम निकाय 34 चूड़ गोपालक सूक्त। गोपालक है जो पशु को चराता है, उसका उपमा दे करके एक छोटा सा सूत्र। मैं ऐसा सुना, एक समय भगवान उक्कचेला करके एक जगह है, उसका करीब का वज्जी करके एक जगह है, वहाँ पे गंगा नदी के तट पर विहार कर रहे थे। वहाँ पे भगवान भिक्षुओं को इस प्रकार अभिसंबोधन किया, भिक्षवे जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, एक मूढ़ गोपालक मगधा देश पर निवास कर रहे थे। बारिश की आखिरी महीने में गंगा नदी का इस तट को और उस तट को निरीक्षण के बिना अपनी गायों को नदी पार करवाने के लिए कोशिश किया। जहाँ पे सुविधाहीन रहता है, ऐसा उत्तर तट में अपनी गायों को लेके जाना चाहता था। नदी के बीच में रुकने के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन वो सारा गाय नदी के जो बीच में जो बहाव है पानी का, उसी में सारा बह करके वो सारा गाय नष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गोपालक बहुत मूर्ख आदमी था, मूढ़ व्यक्ति था। वो गंगा नदी का दोनों तट को पहले चेक नहीं किया, और बीच में कोई रुकने के लिए जगह है वो भी उसने चेक नहीं किया, और बिना चेक करके अपनी जो गायों को इस तट से जो उत्तर में जो तट था वहाँ तक लेके जाना चाहता था, लेकिन गंगा के जो बीच में जो नदी का प्रवाह था उसमें सब बह गया। भिक्षुओं, ऐसा कुछ श्रमण ब्राह्मण है, वो इस लोक के बारे में ठीक से नहीं जानता, परलोक के बारे में ठीक से नहीं जानता। मार या दुष्ट शक्तियों का जो अधीशत्व है वो कहाँ है ये भी नहीं जानता। मार या दुष्ट शक्तियाँ कहाँ नहीं रहता वो भी नहीं जानता। मृत्यु का जो राज्य है वो क्या है वो भी नहीं जानता। जहाँ पे मृत्यु नहीं है उसके बारे में भी नहीं जानता। अगर कोई सोचता है हम उन लोगों को सुने और उस पर विश्वास करें, ऐसा होगा तो वो उस व्यक्ति का दीर्घकाल के लिए अहित और दुख का कारण बनेगा। भिक्षुओं, एक समय मगधा में एक बुद्धिमान गोपालक रहते थे। वो बारिश के आखिरी महीने में गंगा नदी का इस तट और उस तट दोनों तट को निरीक्षण करके अपनी जो गाय है उसको जो नॉर्थन तट में सुविधाहीन लोग रहता है वहाँ पे सेफली अपनी गायों को तार लिया। पहले उसने अपनी जो गाय का जो झुंड है उसमें जो सांड रहता है, उस झुंड का फादर्स है और नेतृत्व करने वाला है, उसको पहले गंगा के उस तट पर भेज दिया। वो जो सांड है बहता हुआ गंगा नदी क्रॉस करके उस तट पर पहुंच गया। फिर उस गोपालक ने अपनी जो गाय का झुंड है उसमें बहुत बलशाली और अनुसरण करने वाला जो गाय है उसको गंगा क्रॉस करवा दिया। वो बहता गंगा नदी को सुरक्षित तैर करके उस तट पर पहुंच गया। फिर इसने जो छोटा सा सांड है और छोटा सा गाय है उसको गंगा नदी के उस तट पर भेजा। वो भी बहुत सुरक्षित से गंगा नदी पार कर लिया। फिर उसने छोटा सा गाय का बछड़ा है और बहुत दुर्बल जो गाय है उसको भी गंगा नदी के उस तट पर भेजा। वो भी गंगा नदी का पार करके सुरक्षित उस तट पर पहुंच गया। जब ऐसा सब कुछ हो गया, तुरंत जन्मा एक छोटा सा बछड़ा है, वो भी अपना मादा गाय है, उसके सहारे से वो गंगा नदी पार कर दिया, दूसरे तट पर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गोपालक बहुत बुद्धिमान थे, तो गायों को गंगा नदी क्रॉस करवाने से पहले वो दोनों तट को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार कुछ श्रमण है, ब्राह्मण है, वो इस लोक में भी कुशल है और दूसरे लोक के बारे में भी कुशल है। जो मार का राज्य में भी कुशल है, मार का जो ऑपोजिट राज्य है वो भी कुशल है। मृत्यु के राज्य में भी कुशल है
और मृत्यु का जो ऑपोजिट राज्य है उसके बारे में भी कुशल है। अगर कोई ये सोचता है उन लोग को सुनना चाहिए और उन लोग पर विश्वास करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो उस व्यक्ति के लिए दीर्घकाल के लिए हित और सुख का कारण बनेगा। यहाँ पे एक श्रमण ब्राह्मण इस लोगों में भी कुशल है और दूसरे लोग में भी कुशल है, मारा के लोग में भी कुशल है और जहाँ पे मारा नहीं है वहाँ पे कुशल है। ऐसा जब बोलता है तो क्या उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि अपना इस लोक है, अपना इस शरीर है, इसके बारे में पूरी तरफ जानता है और इस लोक की परे की बात है वो भी अच्छी तरफ जानता है। इस संसार है, संसार के बारे में भी पूरी तरह जानता है, संसार से जो पार करके उसके ऊपर की जो बात है वो भी जानता है। ऐसे ही मार या दुष्ट शक्ति और मृत्यु उसके सारे क्षेत्रों के बारे में वो अच्छी तरफ जानता है और उसकी जो परे की जो अवस्था है वहाँ पे मृत्यु नहीं है और मार नहीं है उसके बारे में भी अच्छी तरह जानता है। तब उन लोग का सुनना और उन लोग के बातों पर विश्वास करना हमारे लिए दीर्घकाल का सुख का हित का कारण बनेगा। वो गाय का झुंड का जो नेता है, उसका जो पिता है, ऐसा जो बुल है, वो गंगा नदी सुरक्षित पार कर लिया। ऐसा है भिक्षु, कुछ भिक्षु अरहंत है, वो क्षीणासव है, उसका आसव या कलंक पूरा क्षीण हो गया। जो ब्रह्मचर्य का जीवन का पूर्ति किया, जो कुछ करना है वो सब कुछ कर लिया, अपना भार नीचे उतार लिया, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म का बंधनों को पूरी तरफ तोड़ लिया, वो निब्बान प्राप्त करके मुक्त हो गया। वो मार का जो नदी क्रॉस करके दूसरी जो तट पर पहुंच गया। यहाँ पे मार का मतलब दुष्ट शक्तियाँ, उसका जो बहाव है उसको पार करके दूसरे तट पर पहुंच गया या निर्वाण तक पहुंच गया। यहाँ पे अरहंत के बारे में बोल रहा है। मुक्ति का जो 4 अवस्था है, श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत। अरहंत हो गया तो परिपूर्ण तरह से मुक्त हो गया, तो 14 अवस्था के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। और भिक्षुओं, जो गाय बहुत बलशाली है और अनुसरण करने वाला है, वो गंगा को सुरक्षित पार कर लिया। ऐसा कुछ भिक्षु है जो 5 नीचे वाला बंदरों को तोड़ करके मृत्यु के बाद सीधा ब्रह्मलोक में प्रकट होगा, फिर वहीं से वो अरहंत हो जाएगा, फिर और कहीं पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। वो भी वो मार का जो बहाव है उसको पार करके सुरक्षित दूसरा तट पर पहुंच गया। यहाँ पे अनागामी के बारे में बोल रहा है। जो 5 नीचे वाला संयोजन है, सक्काय दिट्ठी, शीलबद्ध परामंसम, विचिकित्सा, कामचंद और व्यापाद। ऐसा जो अनागामी है, जब उसका मृत्यु होता है सीधा ब्रह्मलोक में आके जन्म लेता है, फिर वहीं से अभ्यास करके अरहंत हो जाता है। फिर जो भी छोटे सांड होता है और माता पशुएं होता है, वो गंगा पार कर लिया। उसी तरफ का जो भिक्षु है, वो भिक्षु 3 संयोजन को तोड़ करके राग और द्वेष और मोह को क्षीण करके सगदागामी हो गया। वो सिर्फ एक ही बार इस लोक में वापस आएंगे, फिर उसके बाद उन लोग अरहंत बन जाएंगे। उन लोग भी मार का जो स्रोतस है, बहाव है, उसको तैर करके नदी का उस तट पर पहुंच गया। यहाँ पे मार का मतलब जो दुष्ट शक्ति है, अपने भीतर जो कुछ दुष्ट शक्ति है उसको मार कहता है। राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये सब मार का ही सेना है। इसको पार करेगा तब मुक्ति मिलेगा। और जो भी छोटा छोटा बछड़े हैं और दुर्बल गाय है, वो गंगा को पार कर दिया। ऐसा है कुछ भिक्षु है, वो नीचे वाला 3 बंदरों को तोड़ करके श्रोतापन बन गया। वो कभी अधोलोक में कभी जन्मेगा नहीं। इसका मतलब पशु पक्षियों के जो लोग हैं वहाँ पे कभी जन्मेगा नहीं, वो अरहंत बनेगा ही। वो भी इस मारका नदी को पार करके सुरक्षित उस तट पर पहुँच गया। मारका नदी का मतलब इस संसार जीवन जो जन्म मरण चक्र चल रहा है, वही जो मारका नदी है। और जो बछड़े अभी अभी जन्मे थे, वो अपनी मादा के सहारे
वो गंगा पार कर लिया, सुरक्षित पार कर लिया। ऐसा भिक्षु धम्मानुसारी होता है, श्रद्धानुसारी होता है। इसका मतलब वो भिक्षु धर्म को अनुसरण करता है, श्रद्धा का अनुसरण करता है। वो भी इस मार्ग नदी को क्रॉस करके सुरक्षित दूसरी तट पर पहुंचेंगे, या वो भी भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। भिक्षुओं, मैं इस लोक में भी और उस लोक में भी कुशल है, मार का लोक में भी और जहाँ मार नहीं है उस लोक में भी कुशल है। जहाँ पे मृत्यु का राज्य है, जहाँ पे मृत्यु का राज्य नहीं है, वो दोनों जगह में मैं कुशल हूँ। अगर कोई सोचता है मेरा उपदेश सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो काम उस व्यक्ति का दीर्घकाल का हित का और सुख का कारण बनेगा। भगवान ने ऐसा ही कहा था। फिर उसके बाद भगवान इस प्रकार बताया, इस लोग और दूसरी लोग, उस दोनों को मैंने प्रकाशित किया। मारा के बारे में भी मैंने बोला, जहाँ पे मृत्यु नहीं पहुँचता, पूरा दुनिया को अच्छी तरफ जानता है, संबुद्ध सही चीज़ को प्रज्ञा से जानता है, अमृत का द्वार खुला है, निर्वाण का क्षेम सबको मिलेगा। मार का जो बहाव है उसको तोड़ दिया, उसको विध्वंस करके उसको नष्ट किया। भिक्षुओं, प्रमाद के साथ क्षेम के बारे में आप लोग सोचिए। चूड़ गोपालक सूत्रम नित्थितम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सभी दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सब भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।